दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी का मजीद बढ़ना, अपनाए हरमुज की बंदिश, तेल की कीमतों में इजाफा, अमरीकी डॉलर इंडेक्स में तेजी, क्या आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में मजीद बड़ी गिरावट इसी तरह आगे भी जारी रहेगी? क्या महंगा सोना हमें बेच देना चाहिए? सोने में मजीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जानेंगे आज की इस वीडियो में कि मार्केट अचानक आज या कल क्यों बदलेगी और क्यों बदल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा आज भी खुश आमदीद कहूँगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता चंद दिनों से सराफा मार्केट में मसलसल उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में हर खरीदार, हर सरमायाकार के ज़हन में बस एक ही सवाल बार बार आता और घूम रहा है कि अचानक सोने और चांदी की कीमतों में मजीद अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है या आ सकती है? क्या ये कमी अभी मजीद बढ़ेगी या फिर जल्द ही कीमतों में दोबारा तेज़ी देखने को मिलेगी? वो गोल्ड जो इस वीक में देखते देखते 4100 क्रॉस कर चुका था और यूं उम्मीद पैदा हुई क्या मार्केट गिरेगी नहीं बल्कि प्लस होगी, लेकिन मार्केट में दोबारा से गिरावट देखने को मिली। प्यारे नाज़रीन, हाल में आलमी मार्केट में आने वाले चंद अहम अदाद-ओ-शुमार के बाद कीमती धातों पे दबाव बढ़ना शुरू हुआ, जिससे ही बैनुल-अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त यानी कि बेचने वालों का दबाव दोबारा से शुरू हुआ। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, पाकिस्तानी सराफा मार्केट में वाज़ह तौर पर हमें नजर आया और सोने और चांदी की कीमतों में हमें नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। अगर आप आने वाले दिनों में शादी, ब्याह, सरमायाकारी या किसी अहम चीज़ के लिए, ज़रूरियात के लिए सोना खरीदना या चांदी खरीदने का इरादा रखते हैं तो आज की वीडियो, आज की मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम होगी। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आज आपके शहर में 18 कैरेट, 21 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने और चांदी की ताज़ा कीमतें क्या है और 1 ग्राम चांदी, 10 ग्राम, 1 तोला और 1 किलो चांदी का रेट भी अपडेट्स करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश करेंगे कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। तो आगे बढ़े और जान लें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज सिल्वर यानी चांदी की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम चांदी 540 रुपये, 10 ग्राम चांदी 5401 रुपया और 1 तोला चांदी 6300 रुपये। जबकि दोस्तों 1 किलो चांदी 5,40,126 रुपये। दोस्तों आपको अपडेट करें कि आज भी हम अगर पूरे ओवरऑल इस पूरे वीक को देखें तो चांदी की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी भी देखने को मिली थी। ओवरऑल चांदी आज भी सस्ती और कल भी सस्ती। पाकिस्तानी मार्केटों में चांदी की कीमतों में किलो के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से कमी देखने को मिली। दोस्तों अब बात करते हैं कि सोना और चांदी मज़ीद गिरेंगे तो कैसे गिरेंगे, अगर उठेंगे तो किस न्यूज़, किस डाटा से उठेंगे? क्योंकि जी न्यूज़ जी आपको हर वीडियो में बताता है कि फंडामेंटल ही वर्ड स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ है जो गोल्ड और सिल्वर को पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर हम देखें अमेरिका के रोज़गार जो कि मजबूत आए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका से जारी होने वाली इब्तदाई बेरोज़गारी इंटरनल जॉब्स क्लेम का डाटा जो तवक्को से बेहतर रहा। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बेरोज़गारी के दावे कम होकर तकरीबन 18,87,000 रह चुके हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि अमरीकी मौशत अभी भी मज़ीद मजबूत दिखाई देती है। फिर दोस्तों इन आदाद-ओ-शुमार के बाद मार्केट में ये तवक्को काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अमरीकी फेडरल रिजर्व सितंबर और दिसंबर में शरह सूद मज़ीद बढ़ा सकता है। जब शरह सूद बढ़ती है तो सरमायाकार सोने और चांदी जैसी ऐसी सरमायाकारी से निकलकर डॉलर और दीगर सूद देने वाले असासों की तरफ मुंतकिल होते हैं, यानी तेज़ से जाना शुरू होती हैं और अपना सरमाया गोल्ड से निकालकर इन धातों में लगाते हैं, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में मसलसल दबाव देखने को मिलता है और कीमतें मज़ीद नीचे आना शुरू होती हैं। और अगर अमेरिकी बॉन्ड की बात करें तो अमेरिका का 10 साला बॉन्ड यील्ड तकरीबन 4.70% तक पहुंच चुका है, जो कि गुज़श्ता 18 माह की इसकी बुलंद सतह है। इसी से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ। सरमायाकारों ने सोने से मुनाफा वसूली की यानी प्रॉफिट बुकिंग की, जिससे गोल्ड और सिल्वर जो कि 4200 तक पहुँच चुके थे दोबारा से नीचे आना और 4100 से भी नीचे आ चुके हैं। दोस्तों ये बात काफ़ी ज़्यादा काबिल गौर है कि ईरान की हमायत याफ्ता हौसी बागों की जानब से सऊदी अरब की तेल बरादर जहाज़ों पे हमलों के बाद खाम तेल की कीमत दोबारा $100 फी बैरल से करीब पहुंच चुकी है। आमतौर पर जब जंगी हालात में सोने की कीमत बढ़ती है, लेकिन इस मरतबा खाम तेल की कीमतें महंगा होने से महंगाई का खर्चा मज़ीद बढ़ चुका है। तो यही वो वजह है कि सरमायाकार अभी भी डर रहे हैं कि मरकज़ी बैंक शरह सूद ज़्यादा अरसे तक बुलंद रखेंगे। अगर शरह सूद ज़्यादा अरसे तक बुलंद रहे, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में मज़ीद दबाव आ सकता है और ये दबाव हम अक्सर देखते भी हैं।
दोस्तों जो सूरत हाल मार्केट की बनी हुई है देखते हुए माहिरीन का कहना है कि सोना मजीद कमी के इम्कानात मौजूद हैं। अलबत्ता अगर आप शादी या किसी ज़ाती ज़रूरियात के लिए सोने या चांदी खरीदना इन्वेस्टमेंट करना तो मौजूदा गिरावट से फ़ायदा उठाते हुए आहिस्ता आहिस्ता खरीदारी आप शुरू कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा अगर सरमायाकारी करिए तो ज़्यादा नुकसान में नहीं जा सकते हैं। अगर शादी ब्याह के लिए ख़रीद सकते हैं तो आपको प्रॉफिट तकरीबन सेम रेट मिलेंगे। तो आगे बढ़ें और जानें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज 18 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 18 कैरेट्स में 1 ग्राम 27,682 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,76,821 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,22,875 रुपये। अब बात करते हैं 21 कैरेट गोल्ड की। 1 ग्राम 32,296 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,22,958 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 3,76,688 रुपये। इसी तरह हम बात करेंगे 22 कैरेट गोल्ड की, जो कि ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा पसंदीदा माना जाता है। 1 ग्राम 33,834 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,38,337 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 3,94,625 रुपये। तो चलें अब बात करते हैं 24 कैरेट खालिस पीस की, जो कि प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड इस्तेमाल होता है। 1 ग्राम 36,910 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,69,095 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,30,500 रुपये। मैं रिपीट करूंगा 4,30,000, 30,500 और 30,000 या 29,000 के भी रेट मार्केटों में अभी जो मौजूदा गिरावट है इसमें देखने को मिल रहे हैं। यानी ओवरऑल देखें तो आज जितने भी कैरेट्स के रेट मैंने आपको अपडेट किए इनमें हमें दोबारा सी गिरावट यानी मंदी देखने को मिली। अगर बात करें पठोर की, जो कि रिफाइन होता है 4,25,000 रुपये। इसी तरह बात करेंगे पेशावर साइड की, जहां 12.150 मिली के हिसाब से गोल्ड खरीदा और बेचा जाता है। वहां आपको 1 तोला 4,45,000 रुपये। आज तमाम मार्केटों में सोने के रेट में गिरावट यानी मंदी देखने को मिली। अगर देखें बाकी शहर जो कि पाकिस्तान की मेन शहर हैं, जैसा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सखर, मुल्तान और KPK के साइड के रेट तो आप अपनी स्क्रीन पे चलते रेट बाआसानी देख सकते हैं। अगर इसमें मजीद किसी शहर का और रेट ऐड करवाना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं अपनी वापस खबर की जानब। प्यारे दोस्तों, यमन के हौसियों ने समुद्री रास्ते पे सऊदी अरब के जहाज़ों के लिए नाकाबंदी का ऐलान किया था। ये रास्ता बहरा अहमर को बहरा हिंद से मिलाता है और एशिया और यूरोप और एशिया के दरमियान तजारत के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। अब अबनाए हरमुज और बाबुल मंदब दोनों खतरे में होने के बाद खाम तेल की कीमतें मज़ीद ऊपर जा सकती हैं। अमेरिका हमला मुसलसल जारी है। साबिक सदर अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अमरीकी फ़ौजों की हलाकत का जिम्मेदार करार दिया है। दूसरी जानब ईरान की तरफ से 10 रोज़ जंग बंदी की तजवीज़ का भी जिक्र किया गया, ताहम इसकी सरकारी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। तो मज़ार सी बात आपको बताऊं तो खाम तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने का खदशा पैदा होता है, जिसके बायस अमेरिका शरह सूद बढ़ाने की इम्कानात काफ़ी बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि सोने और चांदी मज़ीद आने वाले वीक में भी गिर सकती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपके घर में शादी या किसी ज़रूरियात या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए सोने या खरीदने का इरादा रखते हैं तो माहिरीन के मुताबिक मौजूदा गिरावट से फ़ायदा उठाते रहें और गोल्ड थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदते रहें। बाकी जी न्यूज़ जी दोबारा आपको अपडेट करता है कि 4100 से ऊपर ही मार्केट आपको पॉजिटिव नज़र आएगी। 4100 से नीचे मार्केट साइडवे हो रहेगी। 3900 से नीचे और 4100 के दरमियान मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट इन्हीं सतहों पे $150 से $200 के दरमियान घूमती रहेगी।